Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I am going to discuss about managerial grid NT UGC नेट पेपर एजुकेशन में यूनिट 9 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैनेजरियल ग्रिड ये डिस्कस करेंगे हम। कॉमर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कॉमर्स का भी पार्ट है इसमें। लीडरशिप स्टाइल के जो स्टाइल्स होते हैं लीडरशिप में, लीडर होते क्या हैं, लीडरशिप स्टाइल्स क्या होते हैं, और थ्योरीज की क्लास में ऑलरेडी ले चुकी हूँ। अब उसमें से इंडिविजुअली मैं हर टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी जितने भी इंपॉर्टेंट हैं और जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं मैनेजरियल ग्रिड। देखिए नाम से समझेंगे, मैनेजरियल ग्रिड। पहली बात, ये एक गिवन कंसेप्ट है, दैट मीन्स किसी ने दिया है तो हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। जब भी हम कुछ मॉडल्स को डिस्कस करते हैं, जैसे हमने एरी मॉडल, एश्योर मॉडल, दे कैन कैरी मॉडल ये डिस्कस किया था, ये किसी ने दिए थे, किसी पर्टिकुलर पर्सन के आस्पेक्ट से हम स्टडी करते हैं। हमने इंस्ट्रक्शन टीचिंग मॉडल्स किए जिसमें कैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, पहला क्या स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, उस पर्टिकुलर पर्सन ने उन स्टेप्स को डिफाइन किया था। तो जो भी कंसेप्ट किसी के थ्रू दिया हुआ है, किसी कोई डेवलपर है जिसने कोई कंसेप्ट डेवलप किया है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं हम। ठीक है, तो मैनेजरियल ग्रिड नाम है इसका। लीडरशिप में बात करेंगे हम इसमें। लीडर क्या होते हैं, पहले लीडर समझ लीजिए कि लीडर कि आपने ग्रुप में देखा होगा कि ग्रुप में कोई पर्सन है, वो लीड कर रहा है आपको। लीडर मीन्स लीड, दैट समवन इज लीडिंग यू, समवन आपको बता रहा है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, हर कोई लीडर नहीं होता। कुछ ही लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं जब उन्हें एक अच्छी खासी नॉलेज होती है और एक डिसीजन टेकिंग उनमें पावर होती है कि हम डिसीजन ले सकते हैं, तो हम आपके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, तो दे आर लीडर्स। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये क्या है, लीडर्स हैं जो लीड कर रहे हैं। दैट मीन्स लीडर्स होते क्या है, डिटेल कंसेप्ट अवेलेबल है जिसमें कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था कि ट्रेड थ्योरी के हिसाब से, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, कि क्वालिटी के हिसाब से आपने लीडर्स को डिफाइन कर दिया। लीडरशिप स्टाइल डिस्कस किए थे, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, ये सब क्या, ट्रांजैक्शनल क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होता है, ट्रांसफॉर्म कर देना, किसी में एक मेकओवर ले आना, एक चेंज कर देना। तो मतलब हर तरीके से लीडर्स आप बना सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स और रिसर्च अवेलेबल है लीडर्स के बारे में। ठीक है, उसका वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आप प्लीज़ एक बार जिन्होंने नहीं देखा वो देखिए, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। अब आगे जाते हुए हम डिस्कस करेंगे, दो डायमेंशंस हैं मैनेजरियल ग्रिड, टू डायमेंशंस पे बेस्ड है। फर्स्ट वन इज कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। भाई जिसने भी दिया ना उसने बता दिया कि दो डायमेंशन के हिसाब से मैं काम को बांट रहा हूँ। कंसर्न फॉर पीपल, ऐसे लीडर जो पीपल को कंसर्न करते हैं, ऐसे लीडर जो प्रोडक्शन को कंसर्न करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे हम। लीडर्स जो पीपल को कंसिडर करते हैं, पीपल मतलब जो सबॉर्डिनेट्स, जो एम्प्लॉयज काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और कुछ होते हैं जो प्रोडक्शन में करते हैं। ठीक है, तो इन दो डायमेंशन पे बेस्ड है ये प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट है कि मैनेजर ग्रिड इज बेस्ड ऑन टू कंसेप्ट्स। वो दो कंसेप्ट्स आपको मेंशन थे, आपको वो बताने थे कि वो दो कंसेप्ट्स कौन से थे, पीपल और प्रोडक्शन। ये दो आपके कंसेप्ट हैं जिसपे मैनेजरियल ग्रिड बेस्ड है। दिया किसने था, रॉबर्ट आर ब्लैक एंड जे एस माउंटन। दो कंसेप्ट थे, लोग भी दो थे, ऐसे याद कर लो। दो कंसेप्ट थे और दो ही लोग थे, उन्हें ब्लैक एंड माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला, बहुत सिंपल टर्म्स में दो कंसेप्ट दिए इन्होंने, कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अपने आप को इमेजिन कीजिए और आप एक लीडर हैं। अगर आप देख रहे हैं कि मेरी कंपनी में, या मैं लीड कर रहा हूँ, एक टीम है मेरे अंडर, जब हम एमबीए करके एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, या आपने मास्टर्स की है, आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, वहाँ पे सर्वल डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट के अंदर एक अपनी टीम होती है, उस टीम में कुछ सबॉर्डिनेट्स होते हैं, सबॉर्डिनेट मतलब और जो वर्कर्स होंगे जो काम करेंगे, या एम्प्लॉयज, यू कैन से एम्प्लॉयज होते हैं। अब उन डिपार्टमेंट्स में जो पर्सन है उनमें कोई एक टीम लीडर होगा। अब टीम लीडर का अगर ये कंसर्न है कि मैं अपनी टीम में जितने मेंबर हैं उन पर ध्यान दूं कि उनकी सारी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए, तो वो कंसेप्ट आ गया कंसर्न फॉर पीपल। ठीक है, जो भी लीड कर रहा है दैट मीन्स वो पीपल को इंपॉर्टेंस दे रहा है। अभी कंसेप्ट समझेंगे,
अब इस ओवरऑल समझिए क्या बात कहना चाह रही हूँ मैं। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और एक तरफ उस दूसरा लीडर है वो सोच रहा है कि प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देना है। अगर हम अभी 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें 1200 प्रोड्यूस करनी है, हमें प्रोडक्शन ज्यादा करना है। तो उसका कंसर्न कहाँ चला गया? प्रोडक्शन की तरफ। दो कंसर्न है, कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। यहां तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन क्या कंसेप्ट हो गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने ना 5 लीडरशिप स्टाइल्स को समझाया जो इस डायग्राम में हम समझेंगे। जैसे हम वाई एक्सिस बनाते हैं ना, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, उस तरीके से देखिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, नीचे दे दिया कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। इस तरफ आप दे देंगे कंसर्न फॉर पीपल। बस बहुत ही इजी तरीके से समझिए। 9 कैटेगरीज कर दी, 0 to 9, 0 to 9 टोटल इस बॉक्स में। दैट मीन्स 81 डायमेंशन आ जाएंगी। 9 into 9, 81 डायमेंशन। फाइन। तो 9 कैटेगरीज दे दी इसकी, 9 कैटेगरीज दे दी इधर। नीचे प्रोडक्शन है, यहाँ पे आपका वाई एक्सिस पे पीपल है। क्लियर? इतना समझ आ गया। दोनों के अगर मैं बोलूं कि सारा कंसर्न प्रोडक्शन पे है, देखिए सारा कंसर्न आपका, आप अगर डायग्राम में बाद में देखिए, जैसे हम बताएंगे 1 2 3 9 9, 1 2 3 4 5 6 9 9, तो देखिए 1 1 एक कैटेगरी आ रही है ना, 1 1 ऐसे ही कैटेगरीज बनती जाएंगी आपकी। आपकी इस तरफ क्या है, 9 9 1 9 कैटेगरी है। ऊपर क्या है, यहाँ पे भी आपका, यहाँ इसका वन ले लेंगे आप, इसका 1 और इसका 9, दैट मीन्स 1 and 9। इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 9 है, इस तरफ भी 9 है, तो कैटेगरी क्या आ गई, 9 9। मिड में क्या आ गया, 5 and 5। कितने लीडरशिप स्टाइल आ गई, 5। पांचों के नाम मेंशन है, समझते हैं और ध्यान से। उस डायग्राम को भूल जाओ, इस तरफ आ जाओ। अब देखो नीचे क्या मेंशन किया, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। इस तरफ क्या मेंशन किया, कंसर्न फॉर पीपल। देखो 0 to 9, 0 to 9, यहाँ पे भी 9 है। तो जो ये वाली कंडीशन है ना, 9 9 कैसे आया, यहाँ पे भी 9 है, ऊपर भी 9 है, तो दैट इज नोन एज टीम मैनेजमेंट। एक नाम दे दिया, किसने दिया, जिन्होंने मेंशन किया था, टीम मैनेजमेंट। इजी नाम है। अच्छा, पहली कैटेगरी क्या है, ये यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। क्या है इसका नाम, इसको नाम दे दिया इम्प्रूविस्ट। यहाँ देखिए इम्प्रूविस्ट लीडरशिप 1 1, इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। 1 1 है, दोनों कम है ना, मतलब कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी कम है, कंसर्न फॉर पीपल भी कम है। पहले नाम समझ लेते हैं और है क्या वो समझ लेते हैं। सेंटर में है 5 5, सेंटर में क्या है आपका 5 5, तो इसको मिडिल नाम दे दिया, बीच में है वैसे भी। अब यहाँ देखो किस पे कंसर्न ज्यादा है, ये देखो 1 और 9, कंसर्न फॉर पीपल। ठीक है, आपका देखिए कंसर्न फॉर, अब यहाँ पे क्या है, कंसर्न फॉर 9, यहाँ पे भी एक नाम है 9 and 1। अब क्या कह रहे हैं, 4-5 कंडीशंस बनेंगी। एक तो हो गई मिड वाली, एक में सबसे लो, सबसे हाई, सबसे लो 1 1, सबसे हाई 9 9। दो बची ना, एक में 1 इस तरफ आ जाएगा, एक में 1 बाद में आ जाएगा। मतलब एक में प्रोडक्शन पहले ले लेंगे और एक में पीपल पहले ले लेंगे। 5 कैटेगरीज हो गई। इन 5 कैटेगरीज के नाम देखिए, बहुत इजी है समझना। कैटेगरीज के नाम इन्होंने दिए हैं, समझेंगे हम अपने माइंड से कि क्या मेंशन किया गया है। पहला है बच्चे इम्प्रूविस्ट लीडरशिप, 1 and 1, इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। लो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी लो, देखो यहाँ प्रोडक्शन थी, प्रोडक्शन भी लो और पीपल पे कंसर्न भी लो, दोनों पे ध्यान नहीं दिया। प्रोडक्शन भी लो और पीपल कंसर्न भी लो। ठीक है, लो प्रोडक्शन एंड लो कंसर्न फॉर पीपल, दोनों कम। ठीक है, फिर आपके आगे कंट्री क्लब। कंट्री क्लब, क्लब में कौन होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स मतलब पीपल, यहाँ से याद रख लो। फ्री रेंज स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ये मैं मेंशन कर चुकी हूँ ऑलरेडी क्लास में। फ्री रेंज स्टाइल, लेजर फेयर, ये सब मैं बता चुकी हूँ। 1 and 9। ठीक है, लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, जहां पे प्रोडक्शन पे ज्यादा कंसर्न नहीं है लेकिन पीपल पे कंसर्न है, कंट्री क्लब से याद रखना है। लो कंसर्न, देखिए 1 किसका पार्ट है, प्रोडक्शन का। ठीक है, और पीपल पे कंसर्न सबसे ज्यादा है। दूसरा भी नाम समझ रहे हैं, अभी और अच्छे समझेंगे। मिडल में 5 5 आ गई, दोनों के बीच में, मतलब सब दोनों का मिला जुला के रखना, मॉडरेट कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन एंड मॉडरेट ऑफ पीपल।
दोनों को मिला के रखना। कुछ से पूछे ना कि सबसे अच्छा क्या है तो वो यही बताएंगे, तो ये नहीं है, ठीक है। फिर आपका है अथॉरिटी कॉम्प्लाइंस एंड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप या टास्क लीडरशिप कह लीजिए, जिसमें प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। 9 and 1 प्रोडक्शन ज्यादा, पीपल पे कंसर्न कम। ऑटोक्रेटिक लीडर आ गए। ऑटोक्रेटिक मतलब जो स्ट्रिक्ट रूल से काम करवा लेते हैं। हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड लो कंसर्न फॉर पीपल। कोई रट्टा लगाने की रिक्वायरमेंट है नहीं है। फिर आपका आता है टीम मैनेजमेंट। हाई टीम काम करती है ना अच्छी तरीके से, प्रोडक्शन भी ज्यादा, पीपल भी ज्यादा, तो बेस्ट क्या हुआ, ये हुआ, पर मिलता नहीं है ये, ठीक है। तो ये 5 तरीके की लीडरशिप स्टाइल्स आपको दिखते हैं किसी भी कंपनी में। पहला दोनों कम, लास्ट दोनों अच्छे से। तो पहला इंप्रूव करने का, लास्ट देखिए टीम मैनेजमेंट। पहला है 1-1, लास्ट है 9-9, इजी हो गया। फिर आपका कंट्री क्लब, और देखिए एक में पीपल पे ज्यादा था तो कंट्री क्लब, एक में ऑटोक्रेटिक प्रोडक्शन ज्यादा था, बीच में आ गया आपका मिडिल। नाम तो आए होगा, आपको समझ आ गए होंगे। और अच्छे से देखिए, इम्प्रूव्ड जो होती है आपकी इनडिफरेंट अप्रोच है, दोनों पे ध्यान नहीं दिया तो अच्छी होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। इसमें क्या था कि कोई नेवर सेटिस्फाइड रहेंगे, कि नेवर फील हैप्पी। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी ऐसे लीडर्स की, उससे कोई खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसने किया ही नहीं कुछ, ना प्रोडक्शन देखा ना पीपल कंसर्न देखा। इनइफेक्टिव कहेंगे, टोटली इनइफेक्टिव। सेकेंड है आपका टास्क अथॉरिटी, है ऑटोक्रेटिक कहेंगे, जिसमें प्रोडक्शन पे ज्यादा काम किया। देखिए कुछ बदले में प्रोड्यूस तो किया, प्रोडक्शन तो किया, ऑटोक्रेटिक तरीके से किया, मतलब रूल्स बनाए, पॉलिसीज बनाई, प्रोसीजर्स बनाए, दैट यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क। आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं, नहीं टेस्ट होगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, दैट मीन्स रिजल्ट निकल कर आया, प्रोडक्शन पे काम किया। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आपको डांट लगा रहे हैं, आपसे काम करवा रहे हैं, लेकिन आपसे काम तो ले रहे हैं, कंपनी को कुछ बदले में मिल तो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, लेकिन फियर करके। इसमें पीपल के लिए जीरो कंसर्न था, क्योंकि उसके लिए कोई कंसर्न था ही नहीं, 1 मतलब जीरो ही यहाँ पर। मिडल में क्या किया, मिडल को नेवर ग्रेट स्ट्रैटेजी कहेंगे, कि कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है ये। क्यों, क्योंकि ऐसे वो लोग होते हैं डिप्लोमेटिक, सभी के साथ मिला के चल लिया, तो आपने कुछ एक स्टैंड नहीं लिया ना अपना, तो आपको ग्रेट स्ट्रैटेजी नहीं कहेंगे। मिडल में करा, हाईली डिप्लोमेटिक, कोई आप बात पूछेंगे तो डिप्लोमेटिक आंसर मिलेगा, अच्छा है बना के चल रहे हैं, लेकिन बेस्ट नहीं कहेंगे। कंट्री क्लब में होती है मेंबर्स, तो कंट्री क्लब से आप ध्यान रखना, फॉर मोर कंसर्न फॉर पीपल, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि ज्यादा कंसर्न पीपल पे था तो प्रोडक्शन नहीं किया। जब आपके लीडर्स आपसे ज्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे तो आप उनसे काम नहीं ले सकते। अगर टीचर्स भी ज्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे तो फिर बच्चे सुनेंगे नहीं उन्हें। तो बहुत ज्यादा लीडर्स फ्रेंडली हो जाते हैं या आपके टीम लीडर हैं, आपने एक्चुअली उन लोगों से काम लेना है तो आप काम नहीं ले पाएंगे। तो आपसे पीपल कंसर्न है, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके दुख सुन रहे हैं, उनके हर चीज में शामिल हो रहे हैं, लेकिन आप काम नहीं ले सकते उनसे, ठीक है। देन फिर लास्ट में आता है द बेस्ट वन इज टीम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बट रेयर टू अप्लाई या रेयर टू गेट, की मिलता ही नहीं है, ठीक है। और ये पॉसिबल होना इसका बहुत मुश्किल है कि दोनों ही बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है और आपका पीपल कंसर्न भी अच्छा हो रहा है। फाइन, तो ये था आपका, क्या था ये, 5 लीडरशिप स्टाइल्स थे। आई होप आपको समझ आया हो। मैं एक बार छोटी सी रिविजन और करवाऊंगी आपको। पहला है 1-1, नाम है इम्प्रूव, कोई खुश नहीं है। दूसरा है 9-1, प्रोडक्शन अच्छा है, टास्क अच्छा है, तो एटलीस्ट टास्क तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन नो कंसर्न फॉर पीपल, पीपल के लिए कोई कंसर्न नहीं है। फिर आ गया मिडल मतलब ओके ओके, दोनों के लिए इक्वल इक्वल। फिर आपका आता है कि 1 and 9, आपका पीपल कंसर्न अच्छा है लेकिन काम नहीं कर रहे आप, ठीक है। फिर आपका आता है बेस्ट 9-9 टीम मैनेजमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पीडीएफ मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, आप समझ आ गया हो कंसेप्ट फॉर्मेशन के बाद आप कितने भी क्वेश्चन मार्क कीजिए, आंसर कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्ट फॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है, ओके। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।